दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की जो मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, आप सब जानते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी झोल क्या हुआ है, आप सब जानना चाहते हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं दुनिया भर के सारे बड़े बड़े वीआईपी और वीवीपी लोगों को इस जगह पर आमंत्रित किया गया है। लेकिन इस जगह पर हमारे भारत के सर्वोच्च पद पर हसीन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया है। इससे आप सबको क्या लग रहा है? क्योंकि कई सारे लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि देश के सर्वोच्च पद पर हसीन प्रथम नागरिक को आज के टाइम पर 22 जनवरी 2024 को राम लल्ला की जो मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस प्रोग्राम पर नहीं बुलाया गया। इस जगह पर न बुलाए जाने से आदिवासी समाज काफ़ी आक्रोशित हैं। उनको अपने आप पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि बड़े से बड़े सेलिब्रिटी को उस जगह पर बुलाया गया है, बड़े से बड़े, यहाँ तक कि पीएम को भी बुलाया गया है, सारे हसीन सितारे को भी बुलाया गया है। और इस जगह पर जब राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता है तो इससे आपको क्या लगता है? क्योंकि पिछले कई दिनों में भी जब आदिवासी जब पूजा पद्धति को जब कहीं पर जब ब्राह्मण विधि के जब पूजा पद्धति को जिस जगह से संपन्न किया जाता है, उस जगह पर भी द्रौपदी मुर्मू को थोड़ा दूरी बनाने की बात कही जाती है। और आज के बाद भी जब राम मंदिर के जो मूर्ति समर्पण करने की जो तारीख 22 जनवरी को इसी जगह पर भी द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया है। इससे आप सबको क्या लग रहा है? क्या अपने आप पर आदिवासी जनजाति कहाँ फिट बैठते हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन आज से कई दशक से चले आ रहे कि हम खुद को हिंदू धर्म को मानते हैं और हम खुद हिंदू ही हैं। ऐसे कई सारे लोगों के मन में, उनकी आंखों के सामने में आंखों पर धूल झोंकने का काम हो गई है। और इससे शायद उन लोगों को एनालिसिस नहीं हो रही होगी कि आप कौन है, आप क्या हैं, अब उसके आगे कौन है, किस तरह से हैं। जब बड़े बड़े सितारों को, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोगों को जब उस प्रोग्राम पर जब आमंत्रित किया जाता है, इनवाइट किया जाता है, और देश में सर्वोच्च पद पर हसीन द्रौपदी मुर्मू आदिवासी महिला को उस जगह पर बुलाया नहीं जाता है, इससे आपको क्या लगता है? क्या आदिवासी समाज पर इस तरह की करतूतें, इस तरह की जो आज के टाइम पर खुद को हिंदू नहीं मानते हैं? और इससे क्या लग रहा है आने वाले समय में आप ये तो समझ जाना चाहिए कि आदिवासियों पर राजनीति कभी नहीं कर पाएगा। और आप सब जानते हैं, ये बात आप सब ने सुना होगा कि राम आया है। वास्तविकता में राम नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए थे। इसीलिए आज के बाद आप सबको समझने की आवश्यकता है कि किस तरह से दमनकारी हो रही है राजनीति में, किस तरह से लोगों को अंधेरे में रख कर के राजनीति की रोटियाँ सेकने का काम आ रहा है। ये सबको समझने की आवश्यकता है। और ये घटना होने के बाद आज तक शायद हमें नहीं लगता कि आदिवासी जनजाति खुद को एनालिसिस कर रहे हैं। क्योंकि आज तक भी ऐसे कई तरह की जो पॉलिटिकल पार्टी मंदिर के कार्यक्रम पर आदिवासियों को वंचित किया ही गया है। ये सिर्फ आज से ही नहीं, अगर हम इतिहास की कड़ी को अगर हम सही से हम क्रमबद्ध तरीक़े से अगर हम जोड़ने की प्रयास करते हैं तो आदिवासी जो सदियों से इन लोगों के 8-8 गांठ में अपने जान की व्यवस्थित दिया है, लेकिन इनको अभी तक जगह नहीं दिया। बस इनको एक नींबू की तरह इस्तेमाल किया है, निचोड़ किया गया है। जब उसका रस जब ख़त्म हो जाती है तो उनको फेंक दिया जाता है। इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। आज के टाइम पर जब आदिवासी जनजाति की इतिहास की कहानी को अगर आप विस्तार से अगर आप समझना चाहते हैं तो अमेज़न पर आप जाइए, विश्राम से मुंडा सर्च कीजिएगा, जहाँ से आप मुंडाओं का आदिवासियों की प्राचीन इतिहास को जहाँ आपको मिलेगी। सच्चा इतिहास मैंने अपने हाथों से लिखा है। तो ये छोटी सी जानकारी आप सबको कैसे लगी? ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी से हम आप सबको रूबरू कराएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए, क्योंकि इस तरह से जुड़ी जानकारी हम आप सबको देते रहते हैं। धन्यवाद।